कहते हैं कि कभी कभी हमें उन चीज़ों का मजाक नहीं बनाना चाहिए जिसके बारे में हमें बहुत कम ज्ञान हो। और ये बात आपने अक्सर सुनी होगी कि रात में आप लोगों के पेरेंट्स ने या फिर अक्सर कहानियों में किस्सों में आपने ये बात सुनी ज़रूर होगी कि इस जगह से बचकर चलो, उस चीज़ के बारे में मत सुनो, या फिर मीठा खा करके घर से बाहर मत निकलो, या मीठा ला रहे हो तो घर में लाने के बाद में पहले कुल्ला करो और उस टुकड़े को तोड़ करके बाहर फेंक दो। रात में मेहंदी या फिर डीओ लगा करके बाहर मत जाओ, क्योंकि इससे जिन्न के अट्रैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब बातें सुनते तो बहुत लोग हैं, लेकिन इन सब बातों में मानते बहुत कम लोग हैं। और यही दिक्कत है जिसके चलते हम कुछ ऐसी ताकतों को न्योता दे देते हैं जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। आज की कहानी भी विपुल नाम के एक ऐसे ही लड़के के बारे में है जो मोटो ब्लॉगिंग करता था। वो एक बार उत्तराखंड के लिए निकल पड़ा। ऐसा नहीं था कि वो उत्तराखंड कभी पहले नहीं गया था, लेकिन इस बार वो एक ऐसे लॉन्च में रुकता है जिसकी एक रात उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देती है। तो क्या है पूरी की पूरी कहानी, ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। बात है 26 अगस्त 2021 की। अभी की ही बात है, कुछ 2 साल पहले की। विपुल दिल्ली से निकलता है उत्तराखंड के लिए और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये बात बोल देता है कि भाई मैं उत्तराखंड मिलने के लिए सब लोगों से आ रहा हूँ। उसके चैनल का नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो आज भी एक्टिव है और इधर जो विपुल का नाम है वो भी मैंने बदला हुआ है। तो यहाँ पे विपुल निकल पड़ा उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में उसको इधर कोई भी होटल मिल नहीं रहा था। उसको लग रहा था कि वहीं पर वो चला जाएगा और होटल वगैरह मिल जाएगा। शाम के कुछ 7 बजे के आसपास जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा और वहाँ पे होटल का पता किया तो या तो रेट बहुत ज़्यादा थे या फिर भाई इधर सारे होटल कम्प्लीटली बुक्ड। वो थोड़ी और दूर तक चला तो अब एक एरिया में वो पहुंचा जहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी और वो जंगल टाइप का एरिया उसे दिख रहा था। उस जंगल के एरिया में उसको दूर एक सफ़ेद रोशनी दिखाई दी। उसको लगा शायद एक घर वगैरह, और यहाँ पे किसी लोकल से पूछूंगा तो वो किसी लॉन्ज के बारे में, किसी होटल के बारे में, किसी रेस्टोरेंट ढाबे के बारे में कुछ तो बता ही देगा, नहीं तो थोड़े बहुत पैसे इनको दे दूंगा, यही मुझे रहने देंगे। वहाँ पे वो गया तो उसकी किस्मत जैसे कि खुल सी गई। वो सचमुच एक लॉन्ज ही था, काफ़ी पुराना था लेकिन रात गुजारने के लिए काफ़ी। वहाँ पे वो गया, रिसेप्शनिस्ट जो वहाँ पे बैठा था एक लड़का था कुछ 19-20 साल का। उस लड़के से उसने कहा कि भाई कोई रूम वूम अवेलेबल है। उसने कहा जी भैया रूम तो मिल जाएगा, रूम की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस लॉन्ज में लोग ठहरते नहीं हैं। उसने कहा क्यों भाई, ठहरते क्यों नहीं है? ऐसी तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही, बस कंफर्टेबली आज की रात मेरी बीत जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। उसने कहा सर रात तो बीत जाएगी आपकी, लेकिन हमारी एक कहानी है इस लॉन्ज से जुड़ी हुई कहानी जो हम हर एक गेस्ट को बताते हैं और उसको सुनने के बाद में कोई भी यहाँ पे टिकता नहीं है। अब आपको भी वो कहानी तो सुननी पड़ेगी और उसी के बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आप यहाँ रहना चाहते हैं नहीं। विपुल को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि सुनने में कोई इधर प्रॉब्लम नहीं है और लॉन्च तो मुझे देख ही रहा है, जो भी पैसे वैसे मांगेगा जो भी है मैं इसको पे करूँगा, फटाफट से यहाँ पे रहूँगा। उसने कहा बताओ भाई कहानी क्या है, तुम जल्दी बताओ, मुझे जल्दी वहाँ पर जाना है। उसने कहा भैया इस वक्त जो वक्त हो रहा है वो है 7:30 का। दरअसल रात के 9:30 बजे से लेकर के सुबह के 5:12 तक इस लॉन्ज में आपको जो भी सुनाई दे या जो भी आवाज़ आपको पुकारे, या फिर मैं भी अगर आपको आकर के ये बात बोलूँ कि नीचे आ जाइए या फिर खाना खा लीजिए, जो भी मैं बोलूँ ना उस पर ध्यान मत देना, उस आवाज़ को इग्नोर करना। थोड़ी देर तक यह सब कुछ होगा ज़रूर और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। रात को 9:15 पे मैं यहाँ से चला जाऊँगा और उसके बाद में लाउंज में सिर्फ आप ही रहेंगे। याद रखिएगा 9:30 से 5:12 इस वक्त पे आप बाहर नहीं निकलेंगे, सिर्फ उस रूम में अपनी रात बिताएंगे। विपुल के माथे के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए। उसको थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी और डरावनी भी ये बात कि आखिर क्या हुआ होगा रात में 9:30 से 5:12 के वक्त पे। उसने कहा भाई आगे बता, आगे क्या हुआ? तू तो मतलब ऐसे सस्पेंस सा खोल रहा है जैसे सीरियल चल रहा हो ये। उसने कहा भैया मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस लॉन्ज के रूम नंबर 23 के अंदर एक बार एक लड़की ने आत्महत्या की थी। वो लड़की अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और ये कहा जाता था उसके बारे में कि उसको उसके प्रेमी ने छोड़ दिया था। वो यहाँ पर रहने आई थी, उस वक्त मेरी उम्र महज 8 साल की थी।
11 साल पुरानी ये बात है। वो लड़की यहाँ पे लटक के मर गई थी और उसके बाद से इस लाउंज के अंदर जैसे कि कोहराम सा मच गया हो। बहुत बार गेस्ट्स ने ये बात बोली है कि हमें एक लड़की घूमती हुई नज़र आती है जो हमें बुलाती है, और जब भी वो लोग उस जंगल की ओर जाते हैं ना, दूर उसने वो जंगल दिखाया, उस जंगल की ओर जाते हैं तो वो लोग कभी मिलते नहीं हैं। किसी का सुराग नहीं मिला आज तक, और हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ चले जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर वो लड़की मिल जाए तो एक मंत्र है जो आपको बोलना है। उसने, विपुल ने कहा, अरे यार मत सुना यार ऐसी कहानी, इतनी बोरिंग, इतनी पकी हुई कहानी। मुझे लगा पता नहीं कुछ होता होगा रात में 9:30 से 5:12 के वक्त पे, कुछ तो होता होगा इधर, कोई रिचुअल वगैरह होगा। तू यार वही भूत प्रेत, वही सफ़ेद साड़ी में औरत घूमती है, वही गाने गाती है, वही लाउंज में गुमनाम है कोई, ये सब छोड़ यार। वो एक सांस में इतना कुछ बोल गया कि सामने वाला लड़का जो था वो हक्का बक्का रह गया कि भाई आखिर इसने कहा क्या। विपुल ने कहा, देखो तुम लोग यार गांव के लोग ना ऐसे ही होते हो, तुम लोग ना बात को समझते तो हो नहीं। तुम्हें लगता है कोई औरत की आत्मा भटक रही है, अगर ऐसे होने लग जाए ना, आत्माएं भटकने लग जाए, तो कोई भी आदमी सुकून से जी नहीं पाएगा। समझ में आ रही है बात? उसने कहा, भैया मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो मत रहिए। विपुल ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। कौन सा रूम नंबर बताया था तूने? भैया रूम नंबर 23। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हॉन्टेड नहीं है, लेकिन ये जो लाउंज है ये बस जीता जागता कब्रिस्तान बन जाता है। उस औरत की आत्मा भटकती है यहाँ पे, और वो किसी का भी रूप लेकर आ सकती है। तो बस मैंने आपको बता दिया। उसने कहा, ठीक है रूम नंबर 23 की चाबी दे, मैं वहाँ देखता हूँ कौन सी आत्मा है। कैमरा मेरे पास में है और मैं रिकॉर्ड करता हूँ, आज की पूरी रात मैं रिकॉर्ड करूँगा, और अगर वो आत्मा मिल गई ना मुझे तो देख मैं उसके साथ क्या करता हूँ। वैसे भी यार ज़िंदगी की झंड हो रखी है, पूरी ऐसी तैसी हो गई। कब तक यार 24 साल का लड़का सिंगल रहेगा, मेरे से तो रहा नहीं जाता। विपुल अंगड़ाई लेते हुए ये बात बोल गया। उसने कहा, ठीक है भैया मैं आपको चाबी दे देता हूँ, 8:30-9 बजे तक खाना खा लीजिएगा और उसके बाद कमरे में बंद रहिएगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसने कहा ठीक है। 9 बज गए, लड़के ने दस्तक दी कमरे पे, कहा कि भाई खाना खा लो। विपुल ने कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ, तुम्हें जाना था ना, तुम चले जाओ, मुझे भूख नहीं है। अब रात के यहाँ पे 10 बज गए। 10 बजे उस कमरे के बाहर एक दस्तक होती है, ठक ठक। वो कहते हैं, बाहर से एक आवाज़ आती है, भैया खाना खाना है आपको? विपुल ने कहा, अरे यार मना तो किया था ना, नहीं खाना, तुम जाओ ना यहाँ से। वो लड़का यहाँ से चला गया। विपुल के दिमाग से बात ही चली गई थी। 9:30 बजे उस लड़के ने यहाँ पे जाने की बात कही थी कि वो कभी नहीं आएगा। उस रूम में ऐसा कुछ नहीं था कि इधर घड़ी ना काम कर रही हो, या फिर अचानक से जो बेड है वो हिलना शुरू हो गया हो, चादर किसी ने खींच दी हो, या फिर शावर अचानक चालू हो गया हो, या फिर पंखा अचानक घूमना हो गया हो। ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। 10 बजे के बाद में वो आवाज़ नहीं आई। वक्त हो गया यहाँ पे 10:30 बजे का। वो अपनी एडिटिंग वगैरह कर रहा था लैपटॉप पे, काम पे वो बिजी था ही, क्योंकि अगले दिन यूट्यूब पे वीडियो जो उसको डालनी थी। 10:30 बजे दोबारा से एक दस्तक होती है, ठक ठक। बाहर से आवाज़ आती है, भैया आपको ठंड लग रही होगी, मैं रजाई ले आऊँ आपके लिए? एक बार आप दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं रजाई ले आता हूँ। नहीं नहीं चाहिए यार रजाई, मैं आकर ले आऊँगा। ऐसे ही करते करते रात के 12 बज गए। अब विपुल की आदत थी कि वो सोने से पहले एक बार सिगरेट पीता ही था। वो यहाँ पे एक नंबर डायल करता है लैंडलाइन से, और उधर से रिसेप्शनिस्ट आंसर करता है, जी भैया बोलिए, कैसे याद किया आपने मुझे? अरे यहाँ पे कोई सिगरेट वगैरह मिलेगी क्या? ज़रा मुझे बता दो। हाँ जी भैया, यहाँ पे मेरे पास में एक सिगरेट है, आप चाहें तो नीचे आ सकते हैं। विपुल ने वही किया जिसके लिए रिसेप्शनिस्ट ने मना किया था। उसके दिमाग से कंप्लीटली ये बात जा चुकी थी, क्योंकि उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक मन की बनाई हुई बात थी। उसने सीरियसली अगर थोड़ा सा भी लिया होता तो शायद जो उसके साथ होने वाला था उसको वो रोक सकता था। एक ऐसा सदमा उसको मिलने वाला था ज़िंदगी भर के लिए, जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से तहस नहस करने की हिम्मत रखता था। नीचे वो पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे खड़ा था। इस वक्त जब विपुल ने घड़ी की ओर देखा तो घड़ी में 12:05 का वक्त हो गया। उसके दिमाग में एकदम से वो बात क्लिक करी कि इसने तो मुझे कहा था कि 9:15 पे मैं चला जाऊंगा, लेकिन इस वक्त तो 12:05 हो रहे हैं। उसने कहा, तुम गए नहीं अब तक? उसने कहा, भैया मैं मजाक कर रहा था, मुझे लगा आप डर जाओगे, लेकिन आप डरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये लीजिए आपकी सिगरेट।
उसने सिगरेट दी, विपुल ने अपनी नॉर्मल सिगरेट वगैरह पी और वो बाहर टहलने के लिए चला गया। जब वो बाहर गया और उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो रिसेप्शनिस्ट अपने डेस्क पे नहीं था। ये उसका वहम नहीं था, क्योंकि इस वक्त पर लाउंज की लाइट्स वगैरह सारी ऑन थी। और ऐसा नहीं कि लाइट्स फ्लक्चुएट करने लग गई हो या फिर किसी औरत की ऐसी आवाज़ आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन रिसेप्शनिस्ट अपने डेस्क पे नहीं था। विपुल यही सोच रहा था कि इतने में उसको एक लड़की दिखाई देती है जिसने स्कर्ट पहन रखी थी और नॉर्मल कपड़े। वो जा रही थी जंगल की ओर। विपुल को याद आती है वही कही हुई बात जो उस रिसेप्शनिस्ट ने कही थी कि वो लड़की जंगल की ओर जाती है और जो भी उसको देखता है वो एक तरीके से हिप्नोटाइज सा हो जाता है। पता नहीं क्या आकर्षण है उस लड़की में, कोई नहीं जानता, लेकिन वो लड़की अपनी तरफ खींच लेती है लोगों को, ये सब जानते हैं। विपुल भी अपने होशो आवाज़ खो करके उस जगह पर जाने लगा। जंगल के वो बीचों बीच पहुंच गया और एक पेड़ के नीचे जा कर के वो बैठ गया। वो लड़की भी उसके साथ में बैठी थी। लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और वो लगातार विपुल को देख करके मुस्कुरा रही थी। विपुल को होश नहीं था कि आखिर उसके साथ इस वक्त पे क्या हो रहा है। उस लड़की ने उसको कुछ खाने के लिए दिया। विपुल ने उसे जब खाया तो उसे वो चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी लगी। पता नहीं वो चीज़ क्या थी, लेकिन देखने में वो चीज़ जो थी वो एक लड्डू के समान लग रही थी। उसने उसको खाया और बड़ा अजीब सा मुंह बनाया। वो उस लड़की से बात करने लगा कि तुम कौन हो और तुम इस सुनसान जगह पे क्या कर रही हो, तुम्हारे साथ में क्या हुआ। वो लड़की बस उसको देख करके मंद मंद मुस्कुरा रही थी। विपुल को इसके आगे कुछ याद नहीं है, उसके साथ में क्या हुआ कोई अंदाज़ा नहीं है। जब उसने ऊपर की तरफ देखा, आसमान की तरफ, तो थोड़ा थोड़ा इधर जो था सवेरा सा हो रहा था। उस वक्त उसके साथ में क्या हुआ था उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी पूरी बॉडी में इधर पेन हो रहा था। ये उसे महसूस हो रहा था, लेकिन ऐसा उसको लग रहा था कि जैसे वो एक चीज़ के अंदर इधर गुम हो। उसको कुछ याद नहीं कि इतने में उसने देखा कि उसके हाथ में एक पंख है। वो सफ़ेद रंग का पंख था और वो अपनी गर्दन पे यहाँ पे उसको लगा रहा था कि इतने में उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, भैया। जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है वो एकदम से देखता है चौंक करके कि क्या हुआ। वो अपनी लेफ्ट साइड पे देखता है तो वहाँ पर बहुत दूर वही लड़का खड़ा था, वही रिसेप्शनिस्ट जिसने उसको ये बात बोली थी कि 9:30 बजे के बाद अपने रूम से बाहर नहीं निकलना। विपुल को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। उसने अपने हाथ में देखा तो उसके हाथ में पंख नहीं बल्कि चाकू था और दूसरे हाथ में उसके एक मरा हुआ कबूतर था। उसने अपने मुंह को ऐसे पोंछा तो उसके मुंह के ऊपर सूखा हुआ खून था। समझ पा रहे हैं आप? यानी कि रात में जो चीज़ उसने लड्डू समझ करके खाई थी वो एक मरा हुआ कबूतर था। उसकी पूरी बॉडी कटी पड़ी थी। किसने काटा नहीं पता, खून उसकी लगातार बॉडी में से निकल रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो राइट साइड की ओर देख सके। जब उसने राइट साइड की ओर देखा तो उसको सिर्फ उस लड़की के पैर दिखाई दिए और जब उसने ऊपर देखा तो उस लड़की की इधर लाश लटक रही थी। शायद वो वही लड़की थी जिसने रूम नंबर 23 के अंदर सुसाइड करी थी। वो उठ के भागना चाहता था कि रिसेप्शनिस्ट ने कहा भैया वहीं रुक जाओ, भागना मत, अगर आप भागे तो ये आपको इसी वक्त मार देगी। मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ जो मैं आपको कल भी बताने वाला था, उस मंत्र को बस अभी गुनगुनाना। उसने एक मंत्र बोला था जो अभी विपुल को ढंग से याद नहीं है, इसलिए मैं उसको एग्जैक्टली बता नहीं पा रहा। ओम ये उसको याद है और लास्ट में कुछ नमा या शंकराया करके था, इस तरीके से कुछ वो मंत्र था। ये मंत्र उसने यहाँ पे 21 बार बोला और 21 बार बोलने के बाद में उसको ऐसा लिटरली फील हुआ कि उसके पैरों के ऊपर से कुछ बंधन सा टूटा है। उसने अपने पैरों को जब उठाने की कोशिश करी तो बहुत लाइट उसको पैर फील हुए और उसको ऐसा लगा कि मानो वो एक भ्रम से यहाँ पे भागा हो। वो निकल करके वहाँ से भागा और अपने लॉन्ज में पहुँचा। उस लड़के ने उसकी मरहम पट्टी वगैरह करी और उसने ये बात बताई कि भैया ये लड़की जो थी ये एक साइको थी। मेरे पापा जो थे वो इसी लड़की के चक्कर में मर गए थे। जब इस लड़की की लाश को उतारा गया था तो इसके बैग के अंदर हमें एक कलश मिला था जिसके ऊपर काले रंग की यहाँ पे कपड़ा था, उसके अंदर कुछ हड्डियाँ भी थी और हमने इस लड़की का ही मांस का एक टुकड़ा जो इसके लेफ्ट हैंड का मांस का टुकड़ा था वो हमने उस कलश के अंदर देखा था। इसके कुछ बाल कटे हुए थे
इसका एक दांत टूटा हुआ था और देखकर के ऐसा लग रहा था कि इसने अपनी आंखों को भी नोचा हुआ है। मरने से पहले इसने अपने आप को असॉल्ट किया था या फिर जो भी शक्ति थी उसने इसको मारा था, जो भी था हमें नहीं पता। हमने पूरा यहाँ पे हवन वगैरह कराया, इस जगह को साफ कराया, लेकिन ये कहर इस लड़की का गया नहीं। बस इतना उस पंडित ने हमें बताया था कि लाउंज जो है फंक्शनल ज़रूर है, लेकिन रात में 9:30 से सुबह के 5:12 के वक्त तक इसको बंद रखना है। और इसके पीछे का रीज़न यही था कि शायद इसी वक्त पे उस लड़की ने आत्महत्या करी थी। हम सभी लोगों को ये बात बोलते हैं जो भी इधर रुकने आता है कि इधर आपको रात में बाहर नहीं निकलना। इसी के चलते मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये लाउंज जो है ये अक्सर खाली रहता है। इसकी जो ये हिस्ट्री है, इसी के चलते लोग यहाँ पे रुकते नहीं हैं। आपने मेरी बात को मजाक में लिया, लेकिन मुझे फिर भी लगा था कि आप मानेंगे, आप माने नहीं भैया, और इसी के चलते शायद आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। विपुल को कुछ याद नहीं था कि पूरी रात उसके साथ में क्या हुआ। वो कट्स उसको किसने मारे नहीं पता, लेकिन इस वक्त पे उसने जब वक्त को देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। इसीलिए शायद वो लड़का यहाँ पे आया था और उसने उसको बचा लिया। वो अपनी गर्दन काटने वाला था और उसकी गर्दन पे एक कट लग भी चुका था, क्योंकि वो जो पंख था ना उसने बहुत प्यार से अपनी गर्दन के ऊपर चलाया भी था। वो कट आज तक भी उसके ऊपर है, क्योंकि वो कट अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं हो पाया। और होता है ना कि निशान रह ही जाता है। बॉडी पे कुछ 7-8 निशान और भी हैं, उसकी पीठ पे, उसके पैर पे, उसके हाथ पे, और वहाँ से उसके खून वगैरह भी बह रहा था। उस लड़के ने आगे ये भी बताया कि ये कुछ बलि वगैरह का चक्कर भी था, कि वो लड़की शायद किसी की बलि वगैरह चाहती थी और उसका ये मानना था कि अगर वो अपनी जान दे देगी और इसी के साथ में अगर वो 11 बलियाँ और देगी तो वो जो है उस लड़के को पालेगी जिससे वो प्यार वगैरह करती थी। ये बात पंडित ने बताई थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये उस लड़के को नहीं पता, लेकिन काले जादू के अंदर इस तरीके की टेक्निक्स अक्सर लोग यूज़ करते हैं। या तो अपनी ज़बान काट लेते हैं, अपना हाथ काट लेते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं अपनी आँख तक निकाल लेते हैं। उनको लगता है कि वो अपनी आँखें निकाल लेंगे तो भी वो देख पाएंगे, उनको ऐसा महसूस होता है, या फिर जो भी बात है। शायद वही रीज़न था कि उस लड़की की आत्मा आज भी भटक रही थी। उसको 11 बलियों की यहाँ पे ज़रूरत थी। कुल मिलाकर के 2 लोग यहाँ पे लापता हो चुके थे, वो आज तक भी नहीं मिले, और शायद यहाँ पे विपुल तीसरा वो लड़का हो सकता था। विपुल ने आव देखा ना था, वो फटाफट अपने घर की ओर निकल गया। मीटअप तो किया ही नहीं उसने, जो यूट्यूब का मीटअप करने के लिए वो आया था वो तो उसने किया नहीं। वापस वो दिल्ली पहुंच गया और ये किस्सा उसने अपने घर वालों को भी बताया, और उसके घर वाले भी दंग रह गए कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहा था और वो किसी शराब वगैरह के नशे में भी नहीं था। ये सब कुछ उसके साथ में हुआ। 1 से 2 हफ्ते उसको लगे नॉर्मल होने में, लेकिन वो लाउंज आज भी उसको याद है। उस लाउंज का नाम क्या था ये मैंने आपको नहीं बताया और ना मैं बताना चाहता, लेकिन वो लाउंज सचमुच एग्जिस्ट करता है विपुल के हिसाब से। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। आप मुझे बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।